श्री गुरु ग्रंथ साहब श्लोक महला पहला। हूँ विच ही आया हूँ विच गया, हूँ विच जमया हूँ विच मुआ, हूँ विच दिता हूँ विच लिया, हूँ विच खटिया हूँ विच गया, हूँ विच सचियारू कुड़ियारू, हूँ विच पाप पुण्य विचारू, हूँ विच नरकी सुरगी अवतारू, हूँ विच हंसे हूँ विच रोवे, हूँ विच परिये हूँ विच तोवे, हूँ विच जाति जिनसी खोवे, हूँ विच मूर्खो हूँ विच सियाना, मोख मुक्ति की सार न जाना, हूँ विच माया हूँ विच छाया, अम्मे करी करी जंत उपाया, अम्मे बुझे ता दरो सुझे, ज्ञान बिहुना कथि कथि लुझे, नानक हुक्मों लिखिए देखो, जहाँ वेखी तेहाँ वेखो। कुछ जीव अहम के अभाव से बचने के लिए अहम का पूर्णता त्याग करते हैं। यह भी उचित नहीं है, क्योंकि इससे बुरे कार्यों से बचाव के साथ साथ भले कार्यों से भी वंचित रह जाना पड़ता है। अहम मनुष्य जीवन का अभिन्न अंग है। जीव अहम में आता है, अहम में जाता है, अहम में जन्मता है। वह अहम से प्रभावित रहकर ही लेता देता है, अहम में कमाता है और अहम में ही गवाता है। उसकी सत्यता या मिथ्यापन भी अहम अंतर्गत होता है। हूँ विच ही आया हूँ विच ही गया, हूँ विच ही जमया हूँ विच मुआ, हूँ विच ही दिता हूँ विच ही लिया, हूँ विच ही खटिया हूँ विच ही गया, हूँ विच ही सचियार कुड़वारू, हूँ विच ही पाप पुण्य विचारू। उसकी सत्यता मिथ्यापन भी अहम अंतर्गत होता है। पाप पुण्य का विचार भी अहम पर आघृत है। नरक स्वर्ग का वास अहम के कारण ही होता है। जीव का हंसना रोना मलिनता स्वच्छता सब अहम के ही कारण है। अहम के ही कारण मनुष्य अपनी उत्तम योनि में से पतित होता है। मूर्खता या बुद्धिमता का प्रदर्शन भी अहम का आश्रित है, किंतु उसे मोक्ष रहस्य का कुछ भी ज्ञान नहीं होता। हूँ विच पाप पुण्य विचारू, हूँ विच नरकी सुरगी अवतारू, हूँ विच हंसे हूँ विच रोवे, हूँ विच परिये हूँ विच तोवे, हूँ विच जाति जिनसी खोवे, हूँ विच मूर्खो हूँ विच सियाना, मोख मुक्ति की सार न जाना। मिथ्या रूप और माया ब्रह्म सब अहम की उपज है। इसी में अहम के कारण जीवन की परंपरा अक्सर होती है। यदि समझदार मनुष्य अपने अहम को समझ ले, आत्मा को छीन ले, तो वह परमात्मा के द्वार पर को पा सकता है। अन्यथा वह अहंकार में भरा ज्ञानहीन वाद विवाद में ही पड़ा रह जाता है। गुरु जी कहते हैं कि परमात्मा की इच्छा से ही हम अपने कर्मों के लेख लिखते हैं, और जैसा अपने को समझते हैं वैसा हरि को मानने लगते हैं। अर्थात परमात्मा हरि के हुक्म को हम अपने अहम के दर्पण में ही देखते हैं। जितना ये दर्पण साफ होगा उतना स्पष्ट हम प्रभु इच्छा को देख पाएंगे। अम्मे बुझे ता दर सुझे, ज्ञान बिहुना कथि कथि लुझे, नानक हुक्मी लिखी लेख, जेहाँ वेखूं तेहाँ वेखूं। अम्मे ऐहा जाति है हमें कर्म कमाही, अम्मे ऐही बंदना फिर जोनी पाई, अम्मे किथो उपजे कितो संजमे एह जाई, अम्मे ऐहो हुक्मु है पइये कीर्ति फिराई, अम्मे दीरघ रोगु है दारू भी इसु माही, कृपा करे जे अपनी ता गुर का शब्द कुमामी।
नानको कहे सुन जनु, इतो संजमी दुख जाई। अहम भाव से ही हमारा व्यक्तित्व बनता है। इस पर आवृत हम कर्म कमाते हैं। अहम त्यागने से तो कर्म रति ही समाप्त हो जाएगी। अहम भाव ही वह बंधन है जो बार बार जीव को आवागमन के चक्कर में डालता है। हमें यहाँ जाती है हमें कर्म कमाही, हमें ऐसे बंधना फिर जो नहीं पावे। प्रश्न उठता है ये अहम उत्पन्न कहाँ से होता है और कैसे संयम से इस पर प्रतिबंध रखा जा सकता है। अहम भी प्रभु जी के हुक्म में बंधा है, इसी से प्रारब्ध बनता है और सृष्टि का व्यवहार चलता है। यद्यपि अहम भाव दुखद रोग है तो भी इसका उपचार भी इसी में शामिल है। परमात्मा की कृपा हो और जीव गुरु के शब्द की कमाई कर ले तो गुरु जी कहते हैं कि हे नानक जी, सब दुखों का नाश इसी उपचार से संभव है। नानको कहे सुनहो जनहो, इतो संजमे दुख जाए। कृपा करे जे आपनी ता गुर का शब्द कमाए। पौड़ी सेव कीती संतोखिए, सेव कीती संतोखी, जिन्नी सच्चो सच्चो ते आया, ओनी मंदे पैरू न रखियो, करी सकरीतु धर्मु कमाया। ओनी दुनिया तोड़े बंधना, अन्नो पानी थोड़ा खाया, तू बख्शीसी अगला नित देवी, चढ़ी सवाया, वडियाई वड्डा पाया। परमात्मा का सच्चा सेवक वही है जो सदैव परम सत्य का भजन करता है। वह कभी भ्रष्ट पथ पर कदम नहीं धरता, सत्कर्मों का धर्म कमाता है। वह संसार के बंधनों को तोड़ता है एवं कम अन्न पानी का भोग करता है, अर्थात वह आत्म संयम करता है। उस पर परमात्मा की ज्यादा कृपा होती है, वह निरंतर प्रगति करता है। इस प्रकार वह उक्त जीव परमात्मा हरि की स्तुति करते करते परमात्मा हरि को पा जाता है। ओनी दुनिया तोड़े बंधना, अन्न पानी थोड़ा खाया, तू बख्शीसी अगला नित देवी, चढ़ी सवाया, वडियाई वड्डा पाया। श्लोक महला पहला। पुरखां विरखां तीर्थां तट्टां मेघां खेतां, दीपां लोहां मंडलां खंडां वर पांडां, अंडज जेरज उदबुज खानी सेत जां, सोमिति जाने नानका सरा मेरा जता। नानक जंत उपाई के संभाले सबना। गुरु नानक जी कहते हैं वे परमात्मा ही समुद्रों, पहाड़ों, जीवों, मनुष्यों, वृक्षों, तीर्थों, नदी तटों, मेघों, खेतों, द्वीपों, लोकों, मंडलों, खंडों, ब्रह्मांडों, अंडजों, जेरजों, सेजों, उत्भिजों, 4 प्रकार के जीवों आदि की गणना सही अंदाजा जानता है। वे हरि जीवों को उत्पन्न करके उन सब की संभाल करता है। पुरखां विरखां तीर्थां तट्टां मेघां खेतां, दीपां लोहां मंडलां खंडां वर वांडां, अंडज जेरज उदभुज घानी सेत जां, सोमिति जाने नानका सरा मेरा जता। नानक जंत उपाई के संभाले सबना, जिन्हीं करते करना किया चिता भी करनी ता। जिन्हीं करते किया चिंता भी करनी ता, जो करता चिंता करे जिन्हीं उपाया जम्मू, तिसु जोहारी स्वस्ति
तिसु तिसु दीवानुआ बगु, नानक सच्चे नाम बिनु किया टीका की याद सकू। वह हरि जीवों को उत्पन्न करके उन सब की संभाल करता है। जो रचयिता बनाता है वही उसकी अपनी रचना को देखभाल चिंता भी करता है। जिन रचयिता करता पुरुष ने संसार उपजाया है वही इसकी चिंता करता है। वह परमात्मा कल्याणकारी है। जो हमारा प्रणाम है उसका दरबार नित्य है, अभंग है। गुरु नानक जी कहते हैं कि जब तक जीव परमात्मा के सच्चे नाम का सहारा नहीं लेता तब तक तिलक जनेऊ धारण करने से क्या होता है, और मन में हरि नाम ही नहीं है तो। जिसु जहारी सुअस्ति तिसु तिसु दीवानु अबगु, नानक सच्चे नाम बिनु किया टीका किया तगु। लख नेकियां चंगियाइयां लख पुन्ना परवानू, लख तप उपरी तीर्थां सहज जोग बेवान। लख सूरतन संगराम रनमई छुट्टी प्राण, लख सुरती लख ज्ञान ध्यान पढ़ी पाठ पुराण। जिन्नी करते करना किया लिखया आवन जानू, नानक मति मिथ्या कर्मो सच्चा निशान। यदि लाखों अच्छाइयाँ नेकियां हों, लाखों पुण्य स्वीकृत हुए हों, तीर्थों पर जाकर के चाहे लाखों तप किए हों और जंगलों में जाकर के योगियों वाला सहज योग कमाया हो, लख नेकियां चिंगियाइयां लख पुन्ना परवानू, लख तप उपरी तीर्थां सहज जोग बेवान। लाखों युद्धों में बल प्रदर्शन किया हो या वीर गति प्राप्त हुए हों, श्रुतियों के लाखों पाठों का स्वाध्याय किया हो, ज्ञान ध्यान में लगन रहे हों, तो भी कर्ता पुरुष ने कर्मी का जो लेख लिखा है उसी के अनुसार आवागमन निश्चित है। गुरु जी कहते हैं ये सब उपयुक्त योग्यताएं व्यर्थ हैं। एकमात्र हरि की कृपा दृष्टि ही सचखंड प्रवेश का सच्चा प्रवेश पत्र है। जिन्नी करते करना किया लिखया आवना जानू, नानक मति मिथ्या कर्मो सच्चा निशान। सच्चा साहिबू एको तो जिन्नी सच्चो सच्चो वर्त्या, जिसु तो देही तिसु मिले सच्चो ता तिन्नु सच्चो कमाया। सतगुर मिलिए सच्चो पाया, जिनके इदे सच्चो वसाया। मूर्ख सच्चू ना जानी मन मुखी जन्म गवाया, विची दुनिया काहे आया। हे हरि जी, तुम ही एकमात्र सच्चे स्वामी हो और तुम्हारे ही कारण चतुर्दिक सत्य का प्रसार है। जिसे तुम सत्य का दान देते हो वही सत्य की कमाई करता है। सच्चा साहिबू एको तू जिन्नी सच्चो सच्चो वर्ताया, जिसु तू दई तिसु तू मिले सच्चू का तिन्नी सच्चू कमाया। सच्चे गुरु की प्राप्ति से ही सत्य लाभ होता है, तभी मन में सत्य का निवास होता है। मूर्ख जीव कभी सत्य को नहीं पहचानते। वे मन माया द्वारा निर्दिष्ट अपना दुर्लभ मनुष्य जन्म व्यर्थ खो देते हैं। वे बेकार ही दुनिया में आते हैं। मूर्ख सच्चू ना जानी मनमुख जन्म गवाया, विची दुनिया काहे आया। श्लोक महिला पहला। पड़ी पड़ी गड़ी लदी, पड़ी 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 अहीं साथ। पड़ी पड़ी बेड़ी पाया, पड़ी पड़ी गड़ी अहीं खात। पड़ी अहीं जेते बरस, बरस पड़ी अहीं जेते मास। पड़िए जेती यार जा,
पढ़िए जेती सास, नानक लेखे एक गल ओरू, औवें चखना चाख। गाड़ियां लाद कर भी यदि पुस्तकें पढ़ लो, पुस्तकों के काफिले लादते रहो, पढ़ पढ़ के अपने बंधन बढ़ाते रहो, या पढ़ करके गड्ढे में डालते रहो। आयु के सब वर्ष पढ़ाई करो, जीवन का एक मास पढ़ो, आयु भर पढ़ो, श्वास श्वास पढ़ो, किंतु गुरु नानक जी कहते हैं कि जीव के कर्म लेख में तो केवल एक ही बात प्रभु नाम जाप पढ़ती है, अन्य सब तो सिर खपाई मात्र है। जो प्रभु जी का नाम लिया वही ठीक है, बाकी सब बेकार है। पढ़िए जेती आरजा, पढ़ी अही जेते सास, नानक लेखे एक गल ओरू, औवें चखना चाख। लिख लिखी पढ़िया तेता करिया, बहु तीरथ पविया तेतो लविया, बहु पेख किया देहि दुख दिया, सवे जिया अपना किया। अनु न खाया साध गवाया, बहु दुख पाया दूजा पाया। वस्त्र न पहरे अहिनसी कहरे, मोनी विगूता क्यों जागे गुर बिन सूता। पग उपे ताना अपना किया कमाना, अलू मलू खाई श्री छाई पाई। मूर्ख अंधे पति कमाई। यहाँ गुरु जी ने विद्या प्राप्ति के अहम को तिरस्कृत किया। जितना भी मनुष्य लिखता पढ़ता है उतना दुखी होता है, जितना तीर्थों पर घूमता है उतना ही बेकार बोलता है, अधिक वेश धारण करता है तो शरीर की दुख पहुंचाता है, अंततः जीव को अपना किया सहना पड़ता है। जो जीव अन्न धारण नहीं करते वे स्वाद से वंचित रहते हैं। वे द्वैत भाव के कारण बहुत दुख उठाते हैं। जो वस्त्र नहीं पहनते वे रात दिन कष्ट उठाते हैं। मौन समाधि लगाने वाले दुखी हैं। गुरु के बिना अज्ञान निद्रा से क्यों कर जग सकता है। पैर से नंगा रहने वाला जैन साधु अपने कर्मों को भोगता है। गंदगी खाने और सिर में राख डालने वाले मूर्ख अज्ञानी हैं, अपना सम्मान गवाते हैं। सच्चे परमात्मा के बिना उन्हें भी कोई ठिकाना नहीं है। जंगलों और शमशानों में रहने से अज्ञान अंधकार दूर नहीं होता। वे लोग बाद में पछताते हैं। सतगुरु की शरण लेने वाले सुख लाभ करते हैं। जो जीव हरि नाम को हृदय में धारण करते हैं, गुरु जी कहते हैं उनकी कृपा दृष्टि से सब कुछ प्राप्त होता है। आशा चिंता से रहित होकर के वे अपने अहम भाव को परमात्मा हरि के शब्द द्वारा नष्ट कर देते हैं। अलुमल खाई सिर छाई पाई, मूर्खी अंधे पति गवाई। विन्नो नावे किछु थाई ना पाई, रहे बेवानी मड़ी मसानी। अंधु न जाने फिरी पछतानी, सतगुरु भेटे सो सुख पाए। हरि का नाम मनी वसाए, नानक नदरी करे सो पाए। आस अंदेसे ते ने केवलो, अम्मे सबदी जलाए। भगत तेरे मनी भाव दे, दरी सोहनी कीर्ति गाव दे। नानक कर्मा बारे दरी टऊ ना लन्नी। दाव दे इक्की मुरु ना बुझनी, अपना अनौंदा आपो गवांदे। हम डांडिका नीच जाति होरी, उत्तम जाति सवाई दे। तिन्ना मंगा जी तुझे ते आईंदे।
हे परमात्मा जी, हे हरि जी, तुम्हें अपने भक्तों से प्यार है। वे नित्य तुम्हारे द्वार पर खड़े कीर्ति गान करते हैं। भगत तेरे मनि भाव दे, दरी सोनी कीर्ति गाव दे। हे नानक जी, सत्कर्मों के बिना तुम्हारी शरण में किसी को संरक्षण नहीं मिलता। वे लोग अपनी भूल को नहीं पहचानते, अनहोनी कथनी करते हैं। मैं तुम्हारा यशोगान करता हूँ, फिर भी मुझे नीच जाति का कहते हैं और स्वयं ऊंची जाति का कहलाते हैं। मैं तो उन्हें ही चाहता हूँ जो नित्य प्रभु जी तुम्हारा नाम हरि नाम जपते हैं। इको मुरु ना बुझनी आपना, अनहोंदा आपू गनाई दे। हऊ डाडी का नीच जाति औरी उत्तम जाति सदाई दे। तिन मंगा की तुझे ते आई दे। श्लोक महला पहला। कोड़ो राजा कोड़ो प्रजा, कोड़ो सबो संसारो। कोड़ो मंडप कोड़ो माड़ी, कोड़ो वैसनारो। कोड़ो सोइना कोड़ो रूपा, कोड़ो पहननारो। कोड़ो काया कोड़ो कपड़ो, कोड़ो रूप अपारो। कोड़ो मियाँ कोड़ो बीबी, खपी ओए खारो। कूड़ी कूड़े नेहू लगा बिसारिया करतारो। किस्सो नाली किचे तिस्ती, सब जगो चलनारो। कोड़ो मिठा कोड़ो माखी, कोड़ो टोबे पूरो। नानको वखाने वेंती, तुदो बांजो कूड़ो कूड़ो। इस श्लोक में गुरु जी बताना चाहते हैं कि प्रभु के बिना शेष सब मिथ्या। तो धो बाको कूड़ो कोड़। राज्य प्राप्त करके राजा बन जाना, प्रजापालक होना या संसार का स्वामी होना, सब हे प्रभु हरि जी तुम्हारे बिना मिथ्या है। कोड़ो राजा कोड़ो प्रजा, कोड़ो सब संसारो। कोड़ो मंडप कोड़ो माड़ी, कोड़ो बैसनारो। हे प्रभु जी, तुम्हारे बिना सब मिथ्या है। भवन, भव्य भवन, उद्यान और उसमें उठने बैठने वाले सब मिथ्या हैं। सोना चांदी और इसे पहनने वाले सब असार हैं। ये शीर मिथ्या है। सुंदर वस्त्र और अपार सौंदर्य सब व्यर्थ है। पति या पत्नी होना भी मिथ्या है। वे विषय विकारों में जूझते रहते हैं। मिथ्या का मिथ्या से लगाव है। परमात्मा हरि को सब ने विस्मृत कर दिया है। सारा संसार नश्वर है। यहाँ किसकी मित्रता स्थायी हो सकती है? मिष्टान, मधु और डूबते हुए बेड़े सब मिथ्या हैं। गुरु नानक जी कहते हैं, हे हरि, हे प्रभु जी, तुम्हारे बगैर सब मिथ्या ही मिथ्या है, नश्वर है, माया है। कूड़ी कूड़े नेहू लग्गा बिसारिया कर तारो। किसु नाले कीचे दोस्ती, सबु जगो चलन हारो। कूड़ो मिठा कूड़ो माखी, कूड़ो डोबे पुरु। नानको वखाने वेनती, तुदो बाजो कूड़ो कूड़ो। सच दा परु जानिए, जा रिद्धे सच्चा होई। कूड़े की मलो उतरे, तनु करे अच्छा तोई। सचू ता परु जानिए, जा सच्ची तरे प्यारो। नाव सुनी मनु रही सिए, ता पाए मोख द्वारो।
सच्चा जीव उसी को मानिए जिसके हृदय में सत्य हो, जो शीर को हरि नाम जल से धोकर के मिथ्या तत्व की मलिनता दूर कर लेता है, वह सच्चा जीव है। वही जीव सच्चा है जो परम सत्य से अमित प्यार करता है। जो प्रभु हरि का नाम सुन करके प्रसन्न होता है, वही मुक्ति द्वार में प्रवेश कर सकता है। नाउ सुनी मनु रहसिए ता पाए मुख द्वारो, सच्चू ता पर जानिए जा जुक्ति जाने जियो, तत्ती काया साधी के विची दई करता बियो, सच्चू ता पर जानिए जा सिख सच्ची ले, दया जाने जी की किछु पन्नो दानो करई, सच्चू ता परु जानिए जा आत्म तीर्थ करे निवासो, सतगुर नो पुछ के बहिरे करे निवासो, सच्चू सबना होई दारू पाप कड्डे तोई, नानक वखाने वेनती जिन सच्चू पल्ले होई। जो प्रभु का नाम सुनकर के प्रसन्न होता है, वही मुक्ति द्वार में प्रवेश कर सकता है। सच्चा जीव वही है जिसे जीने की युक्ति ज्ञात हो, जो शीर रूपी धरती को संवार करके उसमें परमात्मा हरि का नाम रूपी बीज बोले। वही जीव सच्चा है जो सदैव सच्ची शिक्षा ग्रहण करता है, जो जीवों पर करना करता है और उसके सहारार्थ कुछ पुण्य दान करता है। वही सच्चा जीव है जो आत्मा के सच्चे तीर्थ पर निवास करता है, गुरु आज्ञा में बंद करके रहता है। सत्य सब मलिनताओं का उपचार है, सब कष्टों को धो डालता है। गुरु नानक जी कहते हैं कि उनकी विनती उन्हीं जीवों से है जिनके पास सत्य का सामर्थ्य है। सच्चू सबना होई दारू पाप कड्डे तोई, नानको वखाने बेनती जिन सच्चू पल्ले होई। पौड़ी दानो महिंदा तली खाकूजे, मिले ता मस्तकी लाइए, कूड़ा लालचू छड़िए होई, एक मन्नी अलखुते आइए। फलु तेव हो पाइए, जेव ही कार कमाइए, जे ओवें पूर्व लिख्या ता तोड़ी तिन्ना दीप पाइए, मती थोड़ी सेव गवाइए। मैं केवल चुटकी भर चरण धूली चाहता हूं, मिले तो मस्तक लगा लूं। मिथ्या तत्व का लोभ छोड़ करके मुझे मन में एकमात्र उस अदृश्य का ध्यान लगाना उचित है। नियम है कि जैसे कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। यदि कर्मों से पहले से प्राप्य हो तभी उसकी मुक्त आत्माओं की चरण धूलि मिल सकती है, अन्यथा बुद्धि के अभाव में किए किराए पर पानी फिर जाता है। फल तेहों पाइए जेव ही कार कमाइए, जे ओवें पूर्वी लिखिया ता तोड़ी तिन्ना दी पाइए, मदी थोड़ी सेव गवाइए।